we'll start the screen share now. And so students, today is the second lecture of this particular chapter, and the name of the chapter is issue of shares, and this is our textbook. Can you tell me the page number, students? Can the page number कौन सा है? Somebody? 341. Okay, somewhere 341. इसे क्या हुआ? थ्री 309 से चैप्टर शुरू होता है. Okay. So students, we have one more sum after this. एकदम similar sum हम करने वाले आज. Issue of shares at premium नहीं इसके पहले. Yeah. So students, देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर एक sum है. You can see over here मैंने right side पे question भी लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है Honesty Limited issues to 20,000 preference shares and total 20,000 preference shares है of ₹10 each payable. Okay. और 4 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है. अब फिलहाल स्टूडेंट्स तुम लोग को आप लोग को समझ रहा है थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें. हमें फिलहाल ईयर और मंथ कुछ नहीं दिया हुआ है. आप लोग को ये जो जर्नल एंट्री है, देखो आपको ये जर्नल एंट्री आप हमेशा सामने रख सकते हो आपकी, विच इज गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 314. पेज जो 314 पे दिया हुआ है वही जर्नल एंट्री को हम लोग हमेशा हर सम के अंदर अगले 10-15 सम के अंदर सेम यही जर्नल एंट्री को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस वेरी सिंपली. सबसे पहले ऑन रिसिप ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब ये कौन करता है? पब्लिक सबसे पहले हमको पैसा देगी और हमारी कंपनी के अंदर शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी. सो यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैसा आएगा हमारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग. बैंक अकाउंट डेबिट. चलो सारे बच्चों को साथ साथ में सम करते जाना है. हर एक लेक्चर में यू कैन मेक 2 फॉर्मेट और 3 फॉर्मेट एंड यू कैन बी प्रिपेयर्ड. बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है या इक्विटी शेयर्स है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें? देखो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन. प्रेफरेंस. यहाँ पे हम प्रेफरेंस वर्ड ही यूज करेंगे. प्रेफरेंस. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सबसे पहले क्या है? एप्लीकेशन है. तो प्रेफरेंस शेयर, और ये क्या यहाँ पर है? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इस तरह से हम लिखेंगे. अब बताओ स्टूडेंट्स, कितना अमाउंट आने वाला है वो आप सोच के मुझे पहले इन्फॉर्म बताओ बराबर से. टोटल कितने शेयर्स है? कितने शेयर्स है हमारे? 20,000 शेयर्स है बराबर. और 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी कितना है? बताओ स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन मनी कितना है? ₹4. ₹4. तो बताओ 20,000 into 4 कितना होगा? 80,000. वेरी गुड. तो 80,000 यहाँ पर आएगा, 20,000 यहाँ पर भी आएगा. ओके. और हमें नरेशन तो ऑब्वियसली लिखना ही होगा. अगर चाहिए तो नरेशन में इनिशियल डेज पे थोड़ा बहुत तुम लोग टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो क्या आएगा एग्जैक्टली नरेशन. नरेशन अच्छे से लिखना इज इम्पॉर्टेंट. तो बीइंग एप्लीकेशन मनी, हमारे पास एप्लीकेशन मनी और कितने शेयर्स थे टोटल? 20,000 शेयर्स थे. 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज. आपको रुपीज का साइन करना है. ओके. और ये हमारे यहाँ पे क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स है. 20,000 हमने कौन से शेयर्स लिए? प्रेफरेंस शेयर्स लिए. प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितना था? ₹4 ना. 4 पर शेयर हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, मतलब बैंक में पैसा है, मतलब वो रिसीव हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिसीव लिख रहा हूँ. और 1 और 2 हमेशा कंबाइन होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एप्लीकेशन. तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा? बताओ स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पर? क्रेडिट कौन सा आएगा? कैपिटल अकाउंट. एग्जैक्टली. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा. और 1 और 2 का अमाउंट हमेशा सेम आएगा. तो 80,000 है तो यहाँ पे भी 80,000 ही आएगा. प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हेलो याशिका, यू देयर? याशिका. यस सर. याशिका, आपको ये सब जनरेटिव अभी लर्न हो गई थोड़ी थोड़ी? हाँ थोड़ी थोड़ी. ओके. इजी या डिफिकल्ट है? मतलब कंसेप्ट तो पूरा समझा, जर्नल एंट्रीज इतना अभी अच्छे से नहीं हुआ. तो जनरेट अगर आप समझोगे तो बहुत इजी है. ऐसे तो हमेशा 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 कंबाइन होगा. ओके.
और सबको हाँ। कॉमन पार्ट को कट करेंगे तो हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट ही होगा, जैसे मैंने कल बताया था. ओके, सो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स at ₹4 पर शेयर. हमने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? ट्रांसफर. इसमें हमें पास पहले पैसा रहेंगे तो उसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? कैप टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, यहाँ पे नरेशन खत्म होगा तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे. तो सारे बच्चे यहाँ पर हमारा 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया तो टोटल जनरेटिव कितनी आएगी बताओ? 6 आएगी. ऑब्वियसली 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 6 आएगी, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 8 आएगी. ओके, अब हमारा एप्लीकेशन बात हो गया, अब अलॉटमेंट की ओर बढ़ेंगे. अच्छा, तो हम प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट को पहले डेबिट कर देंगे. प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. देखो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट हमेशा मैं ओपन रखता हूँ ताकि मुझे इससे हेल्प हो जाए. तो आप इनिशियल डेज में इस वाले पार्ट पेज 314 को ओपन रख सकते हो. कोई भी समय आएगा तो हमको यही जनरेटिव को फॉलो करना है. तो 2 और यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा 2 रुपया है तो 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2 कितना होगा? 40,000 हो जाएगा. और ये भी 40,000 हो जाएगा. और हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पर बिंग. ओके, अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने अलॉटमेंट मनी के लिए उनसे पैसे मांगे हैं तो उनके लिए ड्यू हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 रेफरेंस शेयर. ये क्या हो गया है? एट ₹2 पर शेयर इज ड्यू. ये ड्यू हो गया है इनके लिए. आई वॉन्ट एवरीबडी टू सॉल्व द सम साइमल्टेनियसली. साथ साथ में सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा. तो लेकिन होमवर्क का ही समय ना, तो नहीं करेंगे तो चलेगा ना? मैंने किया है तो. अगर ये होमवर्क का सम नहीं है बेटा, हनी लिमिटेड वाला होमवर्क में थोड़ा ना दिया था मैंने. अच्छा, माय बैड. अरे एक सर, एक्चुअली आपने होमवर्क में कौन सा दिया था? क्योंकि उसने लिखा था, जो आर्यन है ना, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम दे दिया था क्या होमवर्क में आपने? बेटा होमवर्क में जो हमने सम दिया था ना वो आई हाँ गेस अनसॉल्व्ड सम था, व्हिच इज आई गेस व्हिच वाज ऑन पेज नंबर 300 एंड 1 सेकंड. इट वाज सम नंबर 2 ऑफ 341. सम नंबर 2 ऑफ 341. अच्छा, वाओ. आर्यन ने लिखा है 241 का क्वेश्चन नंबर 2. तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, तो मैंने ये वाला सम कर दिया. में चलेगा ना? लेकिन हाँ ठीक है चलेगा. क्या कर सकते अभी, आर्यन है ही ऐसा. पर ठीक है, अपन क्या ओपनली किसी की बिचिंग भी नहीं कर सकता. कोई बात नहीं. मैं आपको कॉल करता हूँ लेक्चर के बाद में, फिर करते हैं सर. बैंक अकाउंट डेबिट. मैं आज ठाकुर कॉलेज जाने वाला हूँ. 2. अच्छा, तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 2. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर क्या है? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट. तो थर्ड और फोर्थ में हमेशा ये कॉमन आएगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कॉमन आएगा. ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. थर्ड और फोर्थ हमेशा कॉमन होगा, उसका अमाउंट भी हमेशा थर्ड और फोर्थ का स्टूडेंट्स क्या होगा? कॉमन होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें हमारे पास पैसा आ गया है. ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्थ वाला है तो हमारे पास पैसा रिसीव हो गया तो हम लिखेंगे बिंग. ये कौन सा पैसा? अलॉटमेंट का मनी है. अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 प्रेफरेंस शेयर शेयर्स एट ₹2 रिसीव्ड लिखेंगे बिकॉज पैसा आ गया. बैंक अकाउंट का मतलब वो रिसीव हो गया हमारे पास. चलो, आई होप सारे बच्चे लिख रहे हैं. हेलो सुजल, आर यू देयर? सुजल, Yes, sir. Sujal, how are you? I'm fine. How are you? I am great. How is your birthday going, beta? Amazing. Amazing. क्यों ऐसा Just क्या this हुआ? lectures. क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? था बट अभी lectures आ गए ना सर. अच्छा लेक्चर है इसीलिए अमेजिंग. मुझे पता तुझे मेरा लेक्चर इसलिए अमेजिंग बोला. थैंक्स. देखो इसलिए तो अटेंड किया सर. हाँ यार, थैंक यू सो मच. क्या हुआ? बाकी कितने केक कट किए अब तक? एक एक ही ना.
थोड़ा बचा के रखना, मैं आऊंगा तेरे पे केक वेक के लिए, ठीक है? पक्का सर। सर गिफ्ट भी देना होता है। कृष्णा आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आप ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। हमें वो वर्ड ही नहीं सुनाई देता। वेरी गुड कृष्णा, मेरे को सुनाई दिया। तो स्टूडेंट्स 5th और 6th में क्या कॉमन है? अब हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट करेंगे 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये सब टॉपिक आता तो फटाफट अपना पढ़ाई वापस शुरू कर देने का। और यहाँ पे 4 रुपया है तो 20,000 इंटू 4 कितना होगा? 80,000 होगा। और यहाँ पे 80,000 है तो यहाँ पे भी 80,000 आएगा। अब फिलहाल फिर से स्टूडेंट्स ये क्या हुआ है? हमने यहाँ पे ड्यू हुआ है, पहले एप्लीकेशन मनी ड्यू हुआ था, तो अब ये हमारे 4 वाले में क्या होगा? यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला अमाउंट ड्यू होने वाला है। हम लिखेंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ऑन रुपीज नहीं ऑन 20,000 शेयर्स, ऑन 20,000 रेफरेंस शेयर एट ₹4 each is due। तो स्टूडेंट्स देखो, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बहुत देखना भी पड़ रहा था, बट अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे आ गया, मतलब मैं नरेशन की बात कर रहा हूँ। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप नरेशन हमेशा थोड़ा थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो रॉन्ग हो तो आप थोड़ा बहुत कॉपी भी कर लीजिए, बट इवेंचुअली आफ्टर अ व्हाइल आपको नरेशन भी खुद से आ जाएगा। ओके और फाइनली हमारा 6th एंट्री में हमें पैसा रिसीव होने वाला है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और हमारा प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो होता है वो कॉमन होता है, वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ओके हेलो जेनिल, आर यू देयर जेनिल? सर डेबिट हटाओ। हाँ मैं यस सर। एक सेकंड। जेनिल आपको है ना मुझे होमवर्क बताना है आपका वीडियो ऑन करके। आप पीछे क्या से सर? आपने होमवर्क किया था अपना? हाँ सर अब किया। ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ये वाला टाइप करके फिर मैं आपका होमवर्क चेक करने वाला हूँ। हाँ सर। ओके अमाउंट कितना आएगा? 80,000 आएगा, और यहाँ पे भी 80,000 आएगा। चलो और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिंग, ये कौन सा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 20,000 रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर्स लिखना बहुत त्रास है। प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट एट ₹4। सर सिमरन को अंदर लो ना। हाँ बेटा डन। शेयर रिसीव। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया हमारा ये सम कंप्लीट। कोई भी बच्चे को आपको डाउट है तो आप प्लीज पूछो, अभी पूछो। आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। टोटल कितना आएगा? 80 80 80 3 बार 80 होगा, मतलब 1 80 2 80 3 80, मतलब 2,24,000 4 80 5 80, टोटल 5 बार 80 4 लाख। 4 लाख हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2 मिनट्स। तो आप लोग क्या कर सकते हो? फटाफट कॉपी कर लो इसको जितना हो रहा है उतना, अदरवाइज बाद में हम आगे बढ़ेंगे। The sum was quite simple और similar to your homework sum। ये आपने जो होमवर्क मैंने सम दिया था वही सम है एकदम एग्जैक्टली। सो इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मेरा सेम सम करने का रीज़न ये था ताकि फिर आपको मेन जितने सम हम रिपीटेडली करेंगे तो आपको कंफर्ट बैठेगा एकदम सम के साथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट नाउ। हेलो सिमरन, आर यू देयर सिमरन? यस सर। सिमरन आपको अपना वीडियो ऑन करके हमें बताना है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। हाँ 1 मिनट में ये वाला लिख रही हूँ। 1 मिनट मैंने किया है। जेनिल योर टर्न। जेनिल आपको भी बताना है प्लीज। हाँ सर वही बता रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। सर मैं आपको फोटो सेंड करूँ? मेरे इसमें अनेबल आ रहा है। मेरे बाद में बच्चे लोग एक दूसरे का फोटो सेंड कर लेते हैं। अरे मेरा नाम लिखा हुआ है। नाम तो अभी मैंने किसी का नाम चेक नहीं किया, हर एक का नाम खाली था। अभी आप किसी का भी सेंड कर दो। हाँ जिन मैं देख रहा हूँ।
तो स्केल में मिल रही थी, रात को लिखने बैठा था। हाँ जिन्हें मैंने देख लिया, वेरी गुड, थैंक यू। जिन्होंने आपने किया है होमवर्क बटा पक्का? हाँ सर, याशिका को भी पूछ लो। प्रॉब्लम। फाइन। चलो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े नेक्स्ट सम की ओर। क्या आप लोग लिख रहे हो? व्हाट आर यू ऑल डूइंग? टेल मी एग्जैक्टली। हेलो ज्योति, आर यू देयर ज्योति? यस सर। ज्योति व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली? टेल मी। आपने लिख लिया या आप लिखना बाकी है या क्या हो रहा है? हो गया लिख के कब हो का। गया। कब का कैसे हो गया इतना? अभी तक इतना फास्ट लिख लिया। चलो ठीक है। बाकी किसी बच्चे का बाकी तो आप प्लीज बोल सकते हो, अदरवाइज आई अज्यूम कि आपका हो चुका है। सर 2 मिनट। नहीं बेटा, आप लेट आओगे तो हम आपका थोड़ा वेट करेंगे। आप ही कैसी बात कर रहे हो? आप टाइम पे आओगे तो हम आपका वेट करेंगे। चलो मैं व्हाट्सएप वेब ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं इसका जो भी मैं सम सॉल्व करूंगा मैं आपको फोटो सेंड कर सकता हूँ, सो दैट ये जो सम था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 316। ओके, मैं यहाँ से सिर्फ इसका पूरा फोटो, तो जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, इसको यहाँ पे एक्सेल पे कॉपी करेंगे। भाई पर ये ओपन होना चाहिए व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे हम क्या करेंगे, फिर उसको फोटो सेंड कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप अभी ओपन नहीं हो रहा फिलहाल। चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे अब हम फिलहाल। भाई ओपन हो फटाफट। ओके स्टूडेंट्स आप लोग दूसरा फॉर्मेट बनाओ फटाफट, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस सब में क्या था हमारा? इन द बुक्स ऑफ हॉनेस्टी लिमिट था। हॉनेस्टी लिमिटेड, HONESTY हॉनेस्टी लिमिटेड था यहाँ पर। SYGC कहाँ पर है? SYGC और इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले स्टूडेंट्स, हम लोग इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे? अंकिता ऑफर्ड फॉर पब्लिक। यहाँ पे लिखेंगे अंकिता, इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिखेंगे हम फिलहाल। अंकिता, और ये क्या लिमिटेड है? अंकिता, इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड। और मैं ये सारे जनरल्स को फिलहाल हटा दूंगा। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट बन चुका है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग रीड करेंगे, अब देखो थोड़ा सा एक पार्ट नया है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। ये फोटो आया ग्रुप के अंदर? हाँ चलो आ गया। स्टूडेंट्स देखो अब हम जो करने वाले हैं ना, इसमें थोड़ा सा अलग है। मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, एक जनरलिटी बताऊंगा, बाकी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, अंकिता ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 12। एट अ प्रीमियम ऑफ 12। स्टूडेंट्स यहाँ पे एकदम आप लोग को नोटिस करना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ये वर्ड नया, एट अ प्रीमियम ऑफ 12। चलो आई विल आस्क यू क्वेश्चन। हेलो यात्री, आर यू देयर यात्री? हेलो यात्री। हेलो या यात्री, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हेलो। ओके, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ या। सर। यात्री इमेजिन यू आर अ केक फैन, ऐसा इमेजिन करते हैं, ठीक है? ओके, यू लाइक केक्स अ लॉट। हाँ और इमेजिन करो मेरी शॉप है और उसमें मैं बहुत अच्छा केक बनाता हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा अच्छा केक बनाता हूँ। मैं बाकी सारे शॉप्स में 400 में मिलता है, बट मैं 450 में बेचता हूँ। एंड यू आर अ केक फैन। तो बताओ बेटा आप हाँ केक मेरे यहाँ पे लोगे या नहीं लोगे? मेरी बाकी सब शॉप में 400 मिलता है, पर मेरे यहाँ 450 में मिलेगा। बट मेरे यहाँ की क्वालिटी बहुत बेस्ट है और मेरे यहाँ पे है ना, हाँ बहुत फेमस भी है एकदम। तो आप 50 रुपीज ज्यादा खर्च करोगे या नहीं करोगे फॉर गुड क्वालिटी? यस करूंगी। आपका राइट। तो आप बाकी शॉप से 50 रुपीज दोगे मुझे एक्स्ट्रा, राइट? यस ओके, सो कहना है मैंने कुछ प्रीमियम में आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया। मैंने प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा लिया बिकॉज आई गारंटी यू, व्हाट एम आई गारंटीइंग यू? आई गारंटी यू गुड केक, गुड क्वालिटी केक, और Good उसका या शेप भी अच्छा होगा, उसके कस्टमाइज होगा, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। ओके,
अच्छा, तो स्टूडेंट्स बाकी सारे बच्चों को कहने का तात्पर्य ये है, इमेजिन करो स्टूडेंट्स, कल जाके अगर डीमार्ट का अगर लिस्टिंग होगा, डीमार्ट के शेयर्स इशू हो गए, एंड डीमार्ट इज अ वेरी 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 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो वेरी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अगर वो 10 रुपए का शेयर अगर 12 में बेचेगा, तो बताओ बच्चे लोग आप लोग खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। यस और नो? कम ऑन स्टूडेंट्स, बोलो। Yes, sir. लोग ज्यादा पैसा खर्च करोगे अगर तुमको पता है कि वहां पे पक्का ही हमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है, गारंटी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इमेजिन करो ये अंकिता लिमिटेड भी स्टूडेंट्स एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंट्री, जिसकी बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में। उसने जब अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए ना स्टूडेंट्स, उसने 10 रुपए के शेयर्स, लेकिन बोला कि पब्लिक खरीदना तो 12 में खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। मतलब सोचो उसका कितना कॉन्फिडेंस लेवल था अपना, कि 10 रुपए की चीज जो मार्केट में बाहर बिक रही है वो 12 रुपए में बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है बच्चे लोग। उसका रीजन ही ये है कि हम 2 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, टाइम टू टाइम डिविडेंड भी देगी और सारे शेयरहोल्डर्स उससे खुश है। तो अब हम सम को सिमिलरली डिवाइड करेंगे, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट है प्रीमियम है, ओके। उसके बाद अच्छा सबसे पहले एप्लीकेशन मनी 4 रुपया है, अलॉटमेंट है 4 रुपया। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से। सबसे पहले एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का कितना पैसा लोगों ने बोला था, 4 रुपया बोला था, ओके। उसके बाद क्या बोला था, अलॉटमेंट की टाइम, अलॉटमेंट में भी स्टूडेंट्स टोटल 4 रुपया है, लेकिन इस अलॉटमेंट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, हमारा 2 रुपया प्रीमियम का अमाउंट है, 2 रुपया प्रीमियम में हम याद रखेंगे। और फाइनली उसके बाद क्या था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था कुछ, तो उसका अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस जो बचा, वो बैलेंस कितना बचा, ऑब्वियसली 4 रुपीज बचा टोटल 12 में से। तो इन शॉर्ट तीनों का अमाउंट 4 है। खाली अलॉटमेंट के अंदर 2 रुपया किस चीज का इंक्लूडेड है, प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है। तो जब ये प्रीमियम आएगा तो क्या जनरल एंट्री आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। हम इसको एक रेगुलर सम की तरह शुरू करेंगे, और सम अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं हमेशा ये वाला पेज ओपन रखता हूँ हमारे उसमें, ये पेज में ओपन रखूंगा, बिकॉज दिस पेज रियली हेल्प्स मी विद ऑल माय जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या है, अच्छा ये यहाँ पे क्या था, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, लेट मी चेक। अच्छा ये इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पर हम इक्विटी शेयर्स के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। सो बैंक, ये नॉर्मल सम है स्टूडेंट्स, इसको नॉर्मल सम की तरह ट्रीट करो और सम की शुरुआत करो। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 क्या आएगा हमारा, सबसे पहले 2 शेयर एप्लीकेशन ना, तो 2 इक्विटी है यहाँ पे, तो इक्विटी बढ़ाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। सो अमाउंट कितना आएगा, लेट्स सी अमाउंट कितना आएगा, टोटल कितने शेयर थे, 10,000 शेयर्स थे, एंड 10,000 into 4, तो 10,000 into 4 कम्स टू हाउ मच, आई गेस 40,000 आएगा। हाँ, तो यहाँ पे 40,000 आएगा, और यहाँ पे भी 40,000 आएगा। और हम क्या करेंगे, क्या हुआ, पूछू क्या बोल रहे हो बेटा, आप क्या बोल रहे हो वंश? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये हम लोग जो नरेशन लिखते हैं ना इसमें, यस, तो ऐसा कुछ है नहीं क्या कि सर नरेशन बहुत बड़ा बड़ा है ना, तो ऐसे नहीं शॉर्ट में नहीं लिख सकते क्या? बेटा बोर्ड एग्जाम में तो आपको एक ही सम आएगा, आप उसमें शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो हाँ। मार्क्स कट होने के चांसेस है। सो आई एम नॉट श्योर, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। हो सकता है कोई बच्चे ने छोटा लिखा और उसकी टीचर अच्छी आ गई तो उसके मार्क्स नहीं भी कट हो गए। छोटा जैसे पता है अभी जैसे इक्विटी शेयर्स हो गया, तो मैं ई डॉट शेयर्स लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा ना बाय एनी चांस? मैं ये है ना, ये सारी जो नरेशन जैसी चीजें होती है ना, वो डिपेंड पूरा टीचर के ऊपर करता है और आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। समझो अगर आपको मेरे जैसा टीचर मिल गया बोर्ड एग्जाम में तो पक्का ही मार्क्स काटेगा। समझो हो सकता है आपको कोई लीनियंट टीचर मिल गया तो आपके मार्क्स नहीं, इसमें मतलब वी कांट से एनीथिंग। बोर्ड एग्जाम से इसके ऊपर कोई वो सब नहीं आता, क्या बोलते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं आते, इट डिपेंड्स ऑन टीचर। और समझो मैंने आपके मार्क्स नहीं भी काटे तो कौन सा मेरा पेपर वापस आपका पेपर रीचेक होने वाला है। तो भले वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। समझो उसी दिन मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया फिर तो खत्म है तेरा पेपर। डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने स्टार्ट किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, और 2 क्या करेंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। और फर्स्ट और सेकंड में हमेशा अमाउंट सेम आता है, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आपको लर्न करना है, यहाँ हर बार हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऐड ट्रांसफर करने वाले हैं, ऐड
₹4 per share ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू हम कहाँ कर रहे हैं ट्रांसफर इसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओके। तो ये हमारा हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो तो समझ जाना बच्चे लोग। एट ₹4 पर शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स थर्ड। अब देखो थर्ड में स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान रखना है सिर्फ। थर्ड में क्यों ध्यान रखना है? बिकॉज अब देखो हमारा क्या होने वाला है, थर्ड और फोर्थ के अंदर हमारे पास आने वाला है अब आया है अलॉटमेंट वाला, और अलॉटमेंट के अंदर ₹2 प्रीमियम का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब आपको प्रीमियम में मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो हम सेम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। ये जो एंट्री थी हमारी एंट्री नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। तब हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मतलब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपका पैसा इतना ड्यू है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू अब क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। और यहाँ पे भी ₹4 है स्टूडेंट्स, तो ₹4 है तो टोटल कितना आएगा, ₹40,000 आएगा। ओके लेकिन मुझे बताओ मेरा इक्विटी कितने से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखो, अब ध्यान रखना प्लीज, 2 मिनट्स प्लीज पे अटेंशन। टोटल मेरा अलॉटमेंट ₹40,000 का है, लेकिन क्या पूरा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या उससे शेयर्स 40,000 का बन रहा है? नहीं, इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड है। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो स्टूडेंट्स, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, प्रीमियम प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट प्रॉफिट है। और प्रॉफिट होगा तो स्टूडेंट्स ये कौन सा अकाउंट होगा, ये रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट होगा? नॉमिनल होगा। और नॉमिनल में क्या बोलता है, प्रॉफिट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट होगा राइट। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन जैसा बोलते हैं। तो भले मैंने बोला शेयर होल्डर लोग को, इमेजिन करो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कुणाल है, ये शेयर होल्डर को मैंने बोला भाई तेरे को ₹40,000 ड्यू है, लेकिन ये ₹40,000 में मैं तेरे को इक्विटी शेयर सिर्फ 20,000 के दूंगा। मैं एक्स्ट्रा 20,000 किसके ले रहा हूँ, मैं शेयर प्रीमियम के एक्स्ट्रा 20,000 ले रहा हूँ। बिकॉज क्यों ऐसा कर रहा हूँ तेरे साथ, बिकॉज हम तेरे को प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे तुझे दे रहे हैं शेयर्स, तो तुझे एक्स्ट्रा ₹20,000 देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान रखना, सिर्फ एक ही जनरलिटी सेम चेंज होने वाली है, बाकी पूरा सम हमारा सेम है। और इसमें हमने शेयर प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज ये हमारे लिए इनकम था। मैंने कुणाल को बोला देख भाई ₹40,000 ड्यू है, लेकिन ड्यू किस चीज का है, ₹20,000 का शेयर मिलेगा और ₹20 में प्रीमियम का पैसा तुझसे ले रहा हो, ऐसा मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा। चलो तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा बिंग अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है मैं उसको बता दूंगा। अलॉटमेंट मनी ऑन कितने शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज, आपको रुपीज का साइन करना है सारे बच्चों को जगह पे, ₹4 पर शेयर इज ड्यू। हम उसको बता देंगे भाई देखो ड्यू है इतना, बस। अब बाकी पूरा सम सेम है स्टूडेंट्स, खाली एक ही जनरेटी अलग थी, इसमें हमने शेयर प्रीमियम क्रेडिट किया बिकॉज ये इनकम है, बाकी कुछ भी अब अलग नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा सम हमारा सेम ही होने वाला है। अब बैंक अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज हमारे पास पैसा आने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बाकी पूरा सम हमारा सेम है। और 2 हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कितना ₹40,000 आया है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। ओके और अमाउंट आएगा 40,000, मतलब टोटल हमारे बैंक में 40,000 आया था, लेकिन ये 40,000 से हमने सिर्फ हमारी लाइबिलिटी, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कितनी बढ़ी थी, सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही बढ़ी थी। बाकी बचे हुए पैसे, बाकी 20,000 हमारे प्रीमियम में डाले, मतलब प्रीमियम हमारे लिए इनकम है। मैं यहाँ पे अब नरेशन लिखने वाला हूँ बिंग, और ये पैसा रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव, ये हमारे पास रिसीव हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे रिसीव लिख रहा हूँ। एंड फाइनली लास्ट वन, अब हम स्टूडेंट्स हम 5th और 6th पे पढ़ेंगे, वो जो एकदम सेम होने वाला है। 5th में क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला जो था हमारा, हम वो लिखेंगे। 5th एंड 6th हमारा पूरा सेम आने वाला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा।
यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू इक्विटी शेयर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल आएगा। कितना रुपया था यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारे 10,000 थे, 10,000 हमारे क्या थे? इक्विटी शेयर्स थे, 10,000 इक्विटी शेयर्स हमारे, ऑफ ₹4 ईच इज ड्यू। तो अमाउंट कितना आएगा? 40,000 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी हमारा, यहाँ पे 40,000 लिखेंगे, और उसके नीचे भी हमें क्या हुआ, बैंक के अंदर पैसा आने वाला है 40,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे भी 40,000 ही लिखने वाले हैं हमारा। सर यस बेटा, फिफ्थ एंट्री में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ना? एक से ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, ओके। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ बराबर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट आएगा। अगर फिफ्थ और सिक्स को भी हम जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल देंगे तो हमारे पास हमेशा क्या बचना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट बचना चाहिए और इक्विटी शेयर अकाउंट कैपिटल क्रेडिट बचना चाहिए, इतना हमेशा हमें याद रखना है। तो वो हमें हेल्प करेगा काफ़ी हद तक। और हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स, लिखेंगे यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव। ये हमारा रिसीव हो गया। बस फाइनली अब हम इसको सबको टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 40,000 है तो 6 4 24, तो 2,40,000 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2,40,000 आएगा। ओके, सारे बच्चों को ये याद रखना है, जब भी आप पेज चेंज करोगे आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड वाला चीज करना ही करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग एक और सम करने वाले हैं, सो कीप गोइंग, आराम से अच्छे से करना। इसके बाद वाला सम भी सेम है, खाली एक ही, जैसे देखो अगर आप नोटिस करोगे ये पूरे के पूरे सम में क्या अलग था, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अलग थी कि है ना, हमने यहाँ पे प्रीमियम वाला पार्ट यूज किया था। सिमिलरली नेक्स्ट सम में भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज अलग होने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी पूरा सम हमारा सेम होगा। तो व्हेन यू विल बी सॉल्विंग सेम सम अगेन एंड अगेन, तो आप लोग को जनरलिटीज काफी हद तक लर्न भी हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? अच्छा स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? शो बैलेंस शीट ऑल्सो, हमें बैलेंस शीट भी बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, और पेज नंबर 316 था, नहीं पेज नंबर 317 है, पेज 317 था। ओके, इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड था। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं। लेट्स सी, तो चलो मैं बैलेंस शीट बनाई है, हम लोग बना नहीं रहे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा खाली। ओके, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीन के सामने बैलेंस शीट लाई है। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट एकदम नॉर्मल बनाई है, लायबिलिटीज और एसेट साइड है। हमारे पास टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, जब पैसा बैंक देखना हो ना तो स्टूडेंट्स तीनों के अंदर बैंक देखो। यहाँ पे एंट्री नंबर 1 के अंदर बैंक है 40,000 रुपया, मतलब बैंक में 40,000 आया है। फिर एंट्री नंबर 4 में भी बैंक है, मतलब और 40,000 आया। और एंट्री नंबर 6 में 40,000 आया, मतलब टोटल हमारे बैंक में 1,20,000 आया, 1,20,000। तो हमने असेट साइड 1,20,000 लिखा है। और वही ऑन द लाइबिलिटी साइड टोटल हमारा कैपिटल, हमारी लाइबिलिटी कितनी रेज हुई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हमने लोगों को कितने शेयर्स बांटे? 1 लाख रुपए के शेयर्स बांटे हैं। हमने लोगों को बांटे हैं 1 लाख रुपए के शेयर्स, जबकि उनसे पैसे कितने लिए? 1,20,000 लिए। तो जो एक्स्ट्रा 20,000 उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर प्रीमियम बोलेंगे या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। आइदर यू कॉल इट शेयर प्रीमियम और एल्स यू कॉल इट सिक्योरिटीज प्रीमियम, दोनों चलेगा। और ये 20,000 है। अच्छा, ये शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्वेश्चन ये कि लाइबिलिटी क्यों बना? ये लाइबिलिटी क्यों बना स्टूडेंट्स? बिकॉज हमने लोगों से ये पैसा उधार, हमने लोगों से पैसा लिया है फिलहाल। ओके, हमने ये पैसा लोगों से लिया हुआ है और ये हमारे लिए क्या है? प्रीमियम पे लिया हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा है। सो बेसिकली हम लोग इसको यूटिलाइज भी क्यों करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, हमने 1 लाख रुपया लोगों से उधार लिया, वो हम लोग हमारे बिजनेस में यूज कर सकते हैं। बट ये जस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना। हमने देखो 11th में कुछ पढ़ा था, लेट मी सी, आई टेल यू वन थिंग। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इसका मुझे मतलब कैपिटल रिसिप्ट, डू यू अंडरस्टैंड कैपिटल रिसिप्ट मतलब? 11th में पढ़ा था, किसी को कुछ बता सकते हो कैपिटल रिसिप्ट के बारे में? 2 टाइप के रिसिप्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है।
जो एसेट्स या वगैरह बेच के मिलता है पैसे। वेरी गुड बेटा। सो जो असेट्स वगैरह बेच के मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है बेटा? जो रेगुलर होता है। रेगुलर इनकम, जैसे विजडम पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो बच्चे लोग जो फीस दे रहे हैं वो रेगुलर इनकम है, राइट? और जो कैपिटल रिसिप्ट हो गया मतलब वन टाइम हो गया, वन टाइम हो गया। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग होता है। तो मुझे बताओ ये जो शेयर प्रीमियम है वो रेगुलर है या वन टाइम है? ऑब्वियसली ये वन टाइम स्टूडेंट्स। अगर 10 साल में हम लोग अगर एक बार शेयर्स इशू करेंगे, कोई शेयर्स इशू रोज नहीं करती कंपनी, 10 साल में एक बार करती है, 15 साल में एक बार करती है, 5 साल में एक बार करती है। और वो भी करेंगे तो होना चाहिए कि हमारी मार्केट में इतनी गुडविल होनी चाहिए कि हम प्रीमियम पे लोगों को दे सके। तो ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? वन टाइम होता है। और जो भी कैपिटल रिसिप्ट होता है ना उसको हम हमेशा लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं, बिकॉज इसको हम नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। इस कैपिटल रिसिप्ट को हम थोड़े बहुत काम के लिए यूज कर सकते हैं। कल जाके अगर समझो हम शेयर होल्डर्स को बोनस देंगे, कल जाके अगर हम ऐसी कोई चीज़ है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट को हम खर्चा भी कहाँ कर सकते हैं? कोई कैपिटल एक्सपेंस के लिए ही खर्चा कर सकते हैं, ऐसा रूल होता है। ओके, रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कैपिटल रिसिप्ट होता है उसको हम लोग खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंस के लिए ही कर सकते हैं। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया? मेरा विजडम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों की फीस आना, तो मैं इसको यूटिलाइज क्या करूंगा? रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए यूज करूंगा। जैसे कि लोगों को सैलरी देना, वेजेस देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। तो जो रेवेन्यू रिकरिंग इनकम होती है वो रिकरिंग एक्सपेंस के लिए यूज होता है, और जो कैपिटल इनकम होती है उसको कैपिटल एक्सपेंस के लिए यूज हो सकता है। कल जाके अगर हम लोग नए असेट्स खरीदेंगे तभी जाके वो यूज हो सकता है पैसा, और वो फिलहाल के लिए हमारे लिए क्या है? जैसे आई विल ये हमने पढ़ा था रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमने पढ़ा है रिजर्व्स एंड सरप्लस सारे चैप्टर्स में। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे लिए क्या होता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो भी हमारे लिए लायबिलिटी होता है। बिकॉज क्यों लायबिलिटी होता है? बिकॉज ये पैसा होता है कंपनी के पास है, पर इसके हकदार कौन होते हैं? पार्टनर्स उसके हकदार होते हैं। सिमिलरली जो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना स्टूडेंट्स, बताओ आज कंपनी की इतनी गुडविल क्यों हुई है? कंपनी के बदले हुई है कि उसके एम्प्लॉइज या उसके डायरेक्टर्स के वजह से मेहनत करने से हुई है? ऑब्वियसली उनके जो कंपनी के डायरेक्टर्स रहेंगे, उनके एम्प्लॉइज है कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके बदले हो रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा ले रहे हैं ना, वो भी सच्ची में हकदार वो लोग ही होते हैं। ओके, भले वो पैसा होता कंपनी के पास है, तो उसके हकदार वो लोग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको हमेशा हम लायबिलिटी कंसिडर करेंगे। तो ये जो भी रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा, शेयर प्रीमियम रहेगा, रिजर्व्स रहेगा, सरप्लस रहेगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड भी देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हमारे लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होता था। ये भी हमेशा कहाँ आता था? लायबिलिटी में आता था। ओके, तो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो लायबिलिटी में आता था, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो उसको हम असेट में डालते थे। तो ये सारी चीज़ें हमेशा हम कहाँ पे डालेंगे? लायबिलिटी में डालेंगे। तो आप लोग ये बैलेंस शीट को अच्छे से समझ जाओ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलो स्टूडेंट्स, चलो 2 मिनट्स, इसके बाद हम एक और सम करने वाले हैं। मुझे एक और सम इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट वाला सम भी करना है। हमने प्रीमियम पे पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एट डिस्काउंट वाला आने वाला है, एट डिस्काउंट वाला। और वो सम भी स्टूडेंट्स पूरा सिमिलर होगा, पूरा का पूरा सम हमारा सेम होने वाला है, एक्सेप्ट वन जनरल एंट्री, खाली एक जनरल एंट्री अलग होगी। बाकी हमारा पूरा का पूरा सम क्या होने वाला है? सेम टू सेम होने वाला है। यस, जो Once I'm not able to hear you. सर जो प्रीमियम हम लोग भरते हैं, हाँ, उसका आपने क्या बोला? हकदार कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज कंपनी के। मतलब उनके बदले आया है ना, तो कंपनी उसकी हकदार नहीं होती। हाँ, यस बेटा, ओके, और वो पैसा कंपनी के पास पड़ा है। यस यस, कंपनी के पास पैसा पड़ा है। जैसे Okay, पार्टनर्स में भी होता है, पार्टनर्स में भी जो रिजर्व होता है स्टूडेंट्स, वो क्या हाँ, होता है? वो पैसा सॉरी, हाँ, वो पैसा या वो पैसा होता किसके पास है? तो फॉर्म के पास पड़ा होता है। सॉरी, इसीलिए वो उसको हम लायबिलिटी में डाल देते हैं। सॉरी, चलो टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू ऑल डूइंग? हैव यू फिनिश्ड डूइंग इट? आप लोग को आराम से बैलेंस शीट भी बनानी है। आप लोग बुक के अंदर अच्छे से बनाना है सब कुछ नाइसली। आई एम गोइंग टू वेट एज लॉन्ग एज यू वांट मी टू वेट। ऐसे भी 10:30 को लेक्चर खत्म होने वाला है, और 11 o'clock को हिरेन सर का लेक्चर था। हमारा लेक्चर 10-15 मिनट्स एक्सटेंड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll take some name. Let me see. Hello, Yashi. Yashi, I'm there. यस सर। Tell me कितना हुआ आपका सम? ये कंप्लीट हुआ लिखकर या नहीं हुआ, या क्या हो रहा है? हो गया। और बैलेंस शीट, व्हाट अबाउट बैलेंस शीट बेटा? हाँ, वो लिख रही हूँ, उसका टैली पार्ट लिख रही हूँ बस, अमाउंट। ओके ओके।
या लेट्स सी, हेलो हेत पटेल। यस सर। हेत बेटा आप लेट आए थे आज, ऐसा क्यों हुआ हाँ बेटा? आपने होमवर्क किया या नहीं किया? किया है सर। आर यू श्योर? यस सर। अच्छा अभी आप कहाँ तक पहुंचे मुझे बताओ, आपने कितने सम लिख दिया और कितना बाकी है वो बताओ। एक सम बाकी है सर लिखने। ओके अगले से टाइम पे आया करो, लेट मत आओ। हाँ यस। मेरे को ये नहीं समझता घर बैठे बैठे लोग कैसे लेट आ सकते हैं। चलो लेट टेल मी समवन एल्स स्टूडेंट्स, मैं वेट करूं आगे बढ़ूं क्या करूं, प्लीज टेल मी। कम ऑन स्टूडेंट्स कुछ। हेलो कृष्णा तेरा कितना हुआ? सर सम कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट बाकी है। ओके दिव्यांशु व्हाट अबाउट यू? सर 1 मिनट बैलेंस शीट कर दूंगा। ओके हेलो देवांश, आर यू देयर देवांश? देवांश देवांश है ही नहीं क्या? चलो देवांश आज जो मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ सारे अटेंडेंस का, जो बच्चे एब्सेंट उनके पे कॉल जाएगा आज। ये जैनम भी आ नहीं रहा है बहुत दिन से, कल भी अटेंड नहीं किया था लेक्चर। जैनम की मम्मी को बताना पड़ेगा। विवेक है क्या? विवेक भी नहीं है। ओके हेलो निशिता। Yes, sir. निशिता where have you reached? Sorry. आप कहाँ तक पहुँचे, आपको कितना लिखकर हो गया बेटा? बैलेंस शीट स्टार्ट की है। ओके निशिता आपको समझ रहा है सम? हाँ सर। बेटा बताओ ये प्रीमियम का क्या होता है, उसका जनरल एंट्री क्या होता है और क्या होता है उसका पूरा मीनिंग बताओ बेटा। प्रीमियम इज समथिंग मतलब जो एक्स्ट्रा कंपनी लेती है फॉर देयर गुडविल और समथिंग। ओके एंड जर्नल एंट्री इज इक्विटी शेयर, जो भी हुआ अलॉटमेंट या कुछ भी। हाँ मतलब फिर क्रेडिट टू द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू शेयर तो प्रीमियम। ये प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज वो प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट को क्रेडिट ही करते हैं, नॉमिनल अकाउंट है। ओके बेटा थैंक यू सो मच, नाइस। आज वो जो गोल्डन बैच में साक्षी वो नहीं आई है, साक्षी चंद्र दे और समथिंग, शी इज नॉट अटेंडिंग। गर्विता इज आल्सो नॉट देयर। ओके गर्विता इज, आर्यन है क्या? सर मैं इधर ही हूँ। अच्छा गर्विता इज देयर, ओके ओके। वैसे आर्यन ने अटेंड नहीं किया आज? अच्छा आर्यन है वो। हेलो आर्यन आर यू देयर? हाँ सर। आर्यन ये मुझे वंश भड़का ना तेरी तरफ बहुत, मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं बोलना सर मेरे को इस बारे में। ओके बहुत खफा हो गया लगता है। चलो स्टूडेंट्स अब बहुत देर हो चुकी है। हेलो साहिल आयु जय साहिल। साहिल यस सर। साहिल बेटा आप कहाँ तक पहुँचे बताओ? हो गया है सर। साहिल आपको समझ रहा है? हाँ हाँ। ओके फाइन। चलो स्टूडेंट्स तो अब हम आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट, अब देखो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करो अगर कोई कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है तो वो एक्स्ट्रा पैसा ले सकती है। तो बताओ जो नई कंपनी होगी वो क्या करेगी? इमेजिन करो अगर मैंने आज नया बिजनेस शुरू किया है तो मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करूंगा? डिस्काउंट दोगे। एग्जैक्टली उनको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दूंगा। ओके मैं बोलूंगा अरे मेरी क्लास में एडमिशन लो, मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा बिकॉज क्या मेरी नई क्लास है, मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दूंगा। तो मुझे बताओ अगर कोई क्लासेस का बहुत अच्छा नाम होगा, गुडविल बहुत अच्छी होगी, तो वो अगर प्रीमियम पे भी पैसे ले सकती है। जो न्यू कमर क्लासेस जो होगी वो क्या करेगी? डिस्काउंट में देगी। ओके जैसे अगर कोई बच्चा अगर नया बिजनेस शुरू करेगा है ना, अब अपनी यात्री को देख लो, सबको डिस्काउंट सॉरी मतलब कि उसका नया बिजनेस है तो वो क्या कर रही है? सबको डिस्काउंट देती है केक्स पे। मेरे को भी बोला कि सर आपको 70-80% डिस्काउंट, बाकी सब बच्चों को इतना नहीं देती, पर मुझे पर्सनली 70-80% तो उसने वादा किया ही है। राइट यात्री? अब कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। तो फिर और अगर तुम लोग विजडम के नाम से ऑर्डर दोगे तो तुम लोग को और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट डिस्काउंट बताओ अगर हमारे लिए प्रीमियम इनकम होगी तो डिस्काउंट क्या होगा? ये सब जो है क्या है? सब झूठ है ये। स्टूडेंट्स मुझे बताओ अगर प्रीमियम हमारे लिए इनकम होगी तो बताओ डिस्काउंट क्या होगा?
एक्सपेंस। एक्सपेंस। और प्रीमियम अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अगर डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। ओके, तो अगर आप लोग जर्नलिटी देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जर्नलिटी सिर्फ एक ही जर्नलिटी चेंज होने वाली है। अब जर्नलिटी पहले यहाँ पे जो चीज हमने जो चीज को पहले क्रेडिट किया था वही चीज अब क्या होगी, डिस्काउंट डेबिट होने वाला है। बाकी हमारा पूरा का पूरा सम क्या होने वाला है, एकदम सैम टू सैम होगा। ओके, हम सैम टू सैम सम करने वाले हैं। हम रीड करेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है। अश्विनी लिमिटेड Ashwini Limited invited applications from the public for subscribing 10,000 equity shares of 15 each. टोटल 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, टोटल 15 रुपए का था एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर। सोचो 15 रुपए का शेयर था लेकिन वो लोगों को कितना 14 रुपए में देने वाली है, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट देने वाली है। तो 5% ऑन एप्लीकेशन है एंड ₹9 ऑन अलॉटमेंट। अरे रे वाह, सिर्फ 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया। 2 पार्ट मतलब कितनी जनरेटी आएगी बताओ स्टूडेंट्स? 2 पार्ट में कर दिया मतलब कितनी जनरेटी आएगी? 4 जनरेटी। वाह वाह वाह, ये तो बहुत इजी है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, और सारा पैसा भी हमें टाइम टू टाइम आ गया। ये अश्विनी लिमिटेड का सम है। चलो अब हम सम की शुरुआत करेंगे और हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे सारे बच्चे लोग। ओके, ये कॉपी करनी है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4 है। पेज नंबर क्या है देख लेते हैं। पेज नंबर हमारा 319 है अब, और इन द बुक्स ऑफ अश्विनी है। ओके, सम तो स्टार्ट उसी तरह से होगा स्टूडेंट्स। अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, और ये क्या है, इक्विटी शेयर्स है और 10,000 इक्विटी शेयर्स है। सुपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट ही होने वाला है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा और 10,000 इक्विटी शेयर्स। और सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कितना था? एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज था, तो मैं यहाँ पे 5 रुपीज कर दूंगा। तो 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। 50,000 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 50,000, तो यहाँ पे 50,000 होगा। बाकी सम पूरा सेम आने वाला है हमारा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर और 5 रुपीज ईच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 50,000 है, यहाँ पे भी 50,000 हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है अलॉटमेंट के लिए हम थोड़ा सा अलग होने वाला है सम। मैं एंट्री नंबर 5 और 6 को डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। 5 और 6 की तो कोई जरूरत ही नहीं है एंट्री नंबर। अच्छा, मैं एंट्री नंबर 3 को भी पूरा डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स बिकॉज मैं अच्छे से पूरा एंट्री वापस लिखने वाला हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज वही एक एंट्री जो नहीं है। चलो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ था, हमें चेक करना है, हमने अलॉटमेंट किया था। ओके, तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे अगर आपको, तो अलॉटमेंट क्या था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो पहले जिस तरह से प्रीमियम को क्रेडिट किया था पर ये बार हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करने वाले स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट होगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। अब टोटल हमने अलॉटमेंट कितने रुपए पे किया था स्टूडेंट्स? टोटल अलॉटमेंट 9 रुपीज का था। बिंग अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹10,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज, हाँ, तो हमारा यहाँ पे कितना अमाउंट है टोटल इक्विटी शेयर्स हमारा? सिर्फ और सिर्फ, ओके अश्विनी, टोटल लेट्स सी 1 पर पेएबल था। ओके, टोटल 1 रुपीज पर पेएबल था। सो हमने लोगों को क्या बोला, तुमसे हम सिर्फ 90,000 रुपीज लेंगे और 10,000 हम आपको डिस्काउंट देंगे, पर फिर भी कैपिटल कितना बनेगा, 1 लाख रुपए का। तो स्टूडेंट्स अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना एक बार के लिए। कंपनी ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब ये कुणाल हो गया, मैंने कुणाल को बोला कुणाल देख तुझे मुझे 90,000 देना पड़ेगा, ड्यू कितना है 90,000, लेकिन रिटर्न में मैं तुझे क्या दूंगा, 1 लाख रुपए के शेयर दूंगा। तो अब यहाँ पे हमारे लिए लॉस हो रहा है बिकॉज 90,000 लेने वाला हूँ, ड्यू सिर्फ 90,000 है, लेकिन मैं उसको रिटर्न में क्या दे रहा हूँ, उसको 1 लाख रुपए का माल दे रहा हूँ। मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, 10,000 का डिस्काउंट हो गया। एंड फाइनली मुझे कितने पैसे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 90,000 बैंक अकाउंट में आएंगे। जबकि मैंने उसको रिटर्न में कितना दिया है, मैंने उसको रिटर्न में इक्विटी शेयर्स तो कितना दिया है, बहुत ज्यादा दिया था। मैंने रिटर्न में उसको इक्विटी शेयर्स दिया था टोटल 1 लाख रुपए का। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? मैंने उनको माल, इमेजिन करो इक्विटी शेयर्स कोई माल होगा, तो मैंने उसको माल कितना दिया स्टूडेंट्स, मैंने माल उसको दिया 1 लाख रुपए का,
लेकिन उस भाई साहब ने मुझे पैसे सिर्फ 90,000 दिए, तो ऑब्वियसली इट इटसेल्फ शोज कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उससे ही पता चल जाता है ये हमारे लिए लॉस हुआ है। चलो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो। सर पता कब चलेगा कि डिस्काउंट अलॉटमेंट के टाइम में देना है? लाइक फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे भी दे सकते हैं ना? बेटा देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छे से पूरा मेंशन, अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग 10,000, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स का 15 रुपए ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर। बस यहाँ तक अपना फुल स्टॉप कर दो। अब 1 पर शेयर मतलब टोटल 15 रुपए का था, अब उन्होंने बोला है 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन एंड 9 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट। ओके बेटा, तो अब ऑब्वियसली हमेशा देखो यहाँ पे है ना, हाँ आप लोग जनरल एंट्री भी देखो, जनरल एंट्री जो लिखा है ना ऊपर जस्ट, उसमें भी यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट ही लिखा है। तो हमारा एप्लीकेशन के टाइम कभी डिस्काउंट नहीं होगा। या तो फिर दो चीज है, या तो अलॉटमेंट की टाइम हो सकता है, फर्स्ट कॉल के टाइम हो सकता है, सेकंड कॉल के टाइम हो सकता है, थर्ड कॉल के टाइम हो सकता है, बट हमारे सब में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना ही फर्स्ट कॉल है, ना ही सेकंड कॉल है, ना ही थर्ड कॉल है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये अलॉटमेंट की टाइम ही आएगा। ओके, लेकिन अगर समझो अगर कभी वो फर्स्ट कॉल में आ गया, कभी सेकंड कॉल में आ गया, थर्ड कॉल में आ गया, फाइनल कॉल में आ गया, तो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे एकदम क्लियरली। ओके बच्चे लोग, और हम यहाँ पे टोटल करेंगे 50 और 50 1 लाख 2 लाख, ये 2,90,000 कुछ टोटल हो रहा है हमारा, 2,90,000। यहाँ पे भी आ रहा है 2,90,000। स्टूडेंट्स, ओहो 15 मिनट नहीं सम हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोचा था शायद एक्सटेंड होगा या तो जल्दी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स टेल मी कोई डाउट है, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना तो आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पे हमारा ये सम वाला, ये वाला सम हो गया कंप्लीट। मैं रिकॉर्डिंग बंद करने वाला बिकॉज एनी विच हमारे यहाँ तक ही आज पढ़ने का विचार था। अच्छा बैलेंस शीट बोला है, चलो ठीक है, तो बैलेंस शीट बना लेंगे। अच्छा बैलेंस शीट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर इसमें से। लेट्स सी बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है। ओके देखो स्टूडेंट्स, बैंक सबसे पहले बैंक देख लेने का, हमेशा बैंक पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है 50,000 से, और फिर यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है 90,000 से, मतलब बैंक में सिर्फ 1,40,000 ही आया है। बैंक में पैसा 1,40,000 आया है स्टूडेंट्स, लेकिन 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 हमने इशू कितना किया कैपिटल, 1.5 लाख का कैपिटल इशू किया था। ओके, बैंक में कितना है अपने सिर्फ 1,40,000 ही आया, और ये जो हमने क्या किया है, शेयर्स को डिस्काउंट किया है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा 10,000 रुपीज। ओके, अब कंपनी के पॉइंट से सोचो ये शेयर्स असेट क्यों हुआ, आज कम भाव में देना पड़ा, लोगों को पैसा कम भाव में देना पड़ा, तो भले ये पैसा है ना कंपनी किससे लेगी, उनके डायरेक्टर्स से लेगी। जिस तरह से एक्स्ट्रा पैसा अगर प्रीमियम पे आया था तो कंपनी वो पैसा किसको देगी, डायरेक्टर्स को देगी या उसके ओनर्स को, प्रमोटर्स को देगी, राइट, बिकॉज दे आर द ओनर्स, बिकॉज उनको उनके बदले आज हमें एक्स्ट्रा पैसा आया था, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो गया। सिमिलरली जब अगर हमें डिस्काउंट में दिया है तो उसका भार भी कौन सहन करेगा, डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स ही भार सहन करेंगे, तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, असेट होगा। स्टूडेंट्स याद है हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा था हमारे एडमिशन में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड कभी कभी वो असेट में आता था और कभी कभी वो लायबिलिटी में आता था, याद है तुम लोग को स्टूडेंट्स? ओके, तो असेट में कब आता था, मैं आप लोग को बताता हूँ असेट में एग्जैक्टली कब आता था। एसेट में जब आता था तब वो क्या होता था, अक्यूमुलेटेड लॉस होता था, अक्यूमुलेटेड लॉस होता था, बिकॉज वो लॉस वो बेयर कौन करेगा, पार्टनर करेगा, तो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या था, असेट था, बिकॉज वो पैसा पार्टनरशिप फर्म को देगा। और जब वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था तो हम उसको लायबिलिटी में क्यों लिखते थे, हम उसको लायबिलिटी में लिखते थे, बिकॉज भले पैसा पड़ा था पार्टनरशिप फर्म के पास, प्रॉफिट था, लेकिन उसका हकदार कौन था, उसका हकदार पार्टनर था। तो जब कभी अक्यूमुलेटेड लॉस होता था तो हम प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड को असेट में लिखते थे, जब कभी वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता था हम उसको लायबिलिटी साइड लिखते थे। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा पड़ा किसके पास है, उसका हकदार कौन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने इस डिस्काउंट के वर्ड को, यहाँ पर 10,000 को हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर इसको असेट साइड लिखा है, बिकॉज इसका भार कौन
बेयर करेगा, ओनर्स बेयर करेंगे, मतलब कंपनी के पॉइंट से वो असेट होगा बिकॉज कंपनी उनसे पैसा लेगी, किससे लेगी, ओनर से पैसा लेगी। इज दैट क्लियर? Okay, we will just stop the recording over here for a while. Yeah, record stop करना, ठीक है, screen share ना हो।